नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखेंगे प्रतिशत पार्ट 3, जिसमें अपने चुनाव से संबंधित सवाल करेंगे कि कोई किसी चुनाव में मान लो कोई दो उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए और दूसरे को कितने मत प्राप्त हुए। अब इन सवालों को समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझो। देखो, ये जो सवाल हैं चुनाव वाले, ये लगभग परीक्षाओं में आते रहते हैं, एक आधा सवाल आता रहता है ना। प्रतिशत जिसमें टॉपिक है उसमें क्या आएगा, एक आधा सवाल आएगा चुनाव से संबंधित। तो सबसे पहले मान लो कोई दो व्यक्ति हैं और वो एक इलेक्शन में खड़े हो गए मान लो, और इनको वोट देने वाले 100 जने हैं। कितने जने हैं भी? 100 जने। अब एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। अब ए को मान लो 60 वोट मिले और बी को 100 में से 40 वोट मिल गए। ए को 60 मिले और बी को 40 मिल गए। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जीता कौन? ए जीत गया। लेकिन ये पूछूं कि कितने वोटों से जीता, तो आप कहोगे 20 वोटों से जीता। इसका मतलब ये है कि जीतना या हारने का मतलब ये होता है कि जितने वोटों का अंतर है, अपने ये कह सकते हैं कि ए 20 वोटों से जीत गया और बी जो था वो 20 वोटों से हार गया। ये जो वोटों का अंतर होता है दोनों कैंडिडेट्स में, वो क्या होता है आपका, अपने बोल सकते हैं कि उतने मतों से वो जीत गया या दूसरा कैंडिडेट उतने मतों से हार गया। इस बात को समझना आपका बहुत ज़रूरी है कि वो कितने मतों से जीता या कितने मतों से हारा। पता चल गया होगा कि एक को 60 मिले, दूसरे को 40 मिले, और क्या हुआ, वो 20 मतों से हार गया। अब एक बात और समझो कि 100 वोट है, 100 में से मैं कह रहा हूँ कि 75 जनों ने वोट दी। 25 जनों ने क्या हुआ कि 25 वोटें नहीं पड़ी। 25 वोट जो अपने चुनाव करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने वोट डाला ही नहीं, किसी के पक्ष में नहीं डाला। अब मैं ये कह दूं कि ए को इसमें से मान लो 60 वोट मिल गए, 50 वोट मिल गए, और बी को आप कहोगे कि 25 वोट मिल जाएंगे। टोटल वोट तो 75 है ना, 75 में से 50 ए को मिले तो बी को कितने मिल जाएंगे? 25 मिल जाएंगे। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ए कितने वोटों से जीत गया? अभी 25 वोटों से जीत गया, और बी कितने वोटों से हार गया? 25 वोटों से हार गया। दूसरा इस तरह का सवाल आएगा कि 25% लोगों ने क्या मतदान नहीं किया, तो 75% नहीं किया। अब तीसरा सवाल देख लो कैसे आ सकता है आपका, कि जितने मतदाताओं ने मतदान किया उसमें से मान लो अब 75% है, तो 75 में से मैं ये कहता हूँ 3 मतदाता जो थे उनका मत कैंसिल हो गया, यानी कि उनका जो मत है वो वैध नहीं है, अवैध हो गया। तो बचे कितने भी? 72 बचे। अब मैं ये कहूँ कि 72 में से 30 वोट एक को आ गए और दूसरे कितने आए भी? 42 वोट आ गए। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये दूसरा था कितने वोटों से हार गया? 12 वोटों से हार गया। और ये कितने वोटों से जीत गया? 12 वोटों से जीत गया। इस तरह के अपने सवाल बनेंगे। एक तो डायरेक्ट वोट और उनको ए और बी में बांटना। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो वोट नहीं डालेंगे, तो अपने जो बचेंगे उनको बांटना पड़ेगा 2 भागों में। और तीसरा, कुछ लोगों ने मत नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने मत दिया था लेकिन उनका मत क्या हुआ? अवैध घोषित हो गया, वैध नहीं है। तो इस तरह से क्या बन जाएंगे? वो सवाल बन जाएंगे। इसका मतलब ये जो 3 लोगों ने वोट तो डाला था लेकिन इनका वोट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इस तरह के अपने सवाल देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल आपके सामने है। फर्स्ट सवाल देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले और 5580 मतों से वो क्या हो गया? पराजित हो गया। देखो, इसको 41% मत मिले, तो मैंने क्या कहा था, टोटल मत कितने होते हैं? मान लिया कि टोटल मत कितने थे? 100% थे। अब हारने वाले को 41 मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 41% इसको मिल गए, इसको कितने मिले होंगे? 59% मिले होंगे। 100 को ही तो 2 भागों में तो बांट रहे हैं, एक को 41 मिल गए, दूसरे कितने मिले? 59 मिल गए। अब ये क्या कह रहे हैं? मत मिले और वह 5580 मतों से पराजित हो गया, यानी कि इनका जो अंतर था वो कितना था? 5580 था।
फिर कितने मतों से हारा, 5580 मतों से हारा, तो इनका अंतर कितना है, 18% आ गया। मैं कहूँगा 59 और 41 का अंतर कितना है अभी, 18% आ गया। तो ये 18% ये किसकी वैल्यू है, 5580 मतों की। तो 1% की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, तो क्या लिख सकता हूँ, 5580 बटा में 18, 18 54 और 18 1 18 और 310। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 310। इसने पूछा क्या है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मत मैंने कितना मानना था, 100% मानना था। तो जब 1% की वैल्यू 3100 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 310 है, तो 100% की वैल्यू कितने, 31,000 हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने क्या किया, 100 से गुना कर दिया। ये तो 1% की वैल्यू मैंने निकाली और 100% के निकालने के लिए 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। एक बार और देख लीजिए इसको, मैंने क्या माना, 100% टोटल मत थे। अब हारने वाले को 41 मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे, 59 ही मिले होंगे। 2 भागों में बांटना उसको, अंतर कितने का, 18 का। यहाँ अंतर कितने का दे रखा है, ये कह रहा 5580 मतों से पराजित हुआ, तो यहाँ पे अंतर 5580 का, तो 5580 लिख दिया। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 5580 बटा 18 हो जाएगा, यानी 310। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 31,000 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों से के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। ये कहना चाह रहा है कि उसने 60% मत प्राप्त किए। मान लो कुल मत कितने थे, 100% थे। एक प्रत्याशी ने 60% मत प्राप्त कर लिए, तो दूसरे ने कितने किए होंगे, भी 40% किए होंगे। तो 100 में से एक जने को 60% मत मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे, 40%। ये कह रहे हैं कि प्राप्त करके 14,000 मतों से विजयी हुआ, यानी कि इनका जो अंतर है वो कितना है, 14,000 है। तो अंतर परसेंटेज में कितना है, 20% है। 20% की वैल्यू कितनी है, 14,000 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, 0 0 कैंसिल, 700 हो जाएगी। और अपने क्या करना है, ये क्या कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, भी 60% है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 60 से गुणा कर दूँ, क्योंकि 1% की वैल्यू 700 है, तो 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4200 आ जाएगी। तो उसने जो जीता प्रत्याशी उसने कितने मत प्राप्त किए, भी 4200 मत प्राप्त किए। अगर ये पूछ लेता कि कुल मतों की संख्या, तो मैं 700 को क्या कर देता, 100 से गुणा कर देता। अगर ये पूछ लेता, सॉरी 42,000 आ जाएगा ना, ये 3 0 लग जाएगा ना। अगर ये पूछ लेता कि कुल मत कितने थे, तो मैं 700 को क्या करता, 100 से गुणा कर देता, यानी कि 70,000 कुल मत हो जाते। हारने वाले का पूछ लेता तो मैं 700 क्या कर देता, 40 से गुणा कर देता, यानी कि इसको कितने मिल जाते हैं, 28,000 मिल जाते हैं ना। इस तरह से अपने इन सवालों को देखें, कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि 100% टोटल है, 60 एक को मिल गए, 40 एक को मिल गए। अंतर कितने का, 20% का। यहाँ अंतर कितने का दे रखा, 14,000 का। तो 20% की वैल्यू कितनी, 14,000। तो 1% की वैल्यू कितनी की, 700 आ गई। अब पूछा गया, जीतने वाले का पूछा है तो 60% से गुणा कर दो, हारने वाले का पूछा 40% से गुणा कर दो, और कुल मत पूछे तो 100 से गुणा कर दो 700 को। नेक्स्ट सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से कुल 7500 मत पड़े, है ना। उन दोनों में कितने मत पड़े, भी 7500 मत पड़े, तथा 20% मत जो थे अवैध घोषित हो गए। यदि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखो इसके लिए अपने एक दो बातें समझते हैं कि टोटल मत कितने थे, 7500 मत थे। ये करें कि उनमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% तो क्या हो गया, अवैध हो गए। आप 2 काम कर सकते हो, या तो इसका 20% निकाल के घटा दो, या फिर डायरेक्ट वैध मत निकाल लो। ये तो अवैध हैं, और वैध मत निकालोगे तो क्या करोगे, 80% निकालोगे इसका। तो कुल वैध मत कितने हुए, 7500 का 80%। ये तो क्या हो गया, वैध मत थे। अब ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, ये आपके कुल वैध मत हैं। एक को 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। तो अगर 100% में से मैंने कहा 55% एक को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे। यानी कि इन जो वैध मतों का अगर मैं 45% निकाल दूं तो दूसरे उम्मीदवार के मत निकाल सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट 55 नहीं निकाल के क्या करूंगा, इसका 45% निकाल दूंगा, ताकि डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाए, दूसरे उम्मीदवार के मत आ जाएंगे। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, 2 0 2 0 कैंसिल। और ये क्या करेंगे,
5 2 10 और 15 5 75, 4 2 8, 15 चौके 60 और 60 को 45 से गुणा कर देंगे तो उसको कितने मत मिलेगी? 2700 मत मिले। 7500 मत थे, उनमें से 20% मत अवैध ही कह रहे, 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे भी? 80% बचे। तो ये अपने वैध मत बच गए। अब वैध मतों का एक को कितना मिल गया? 55% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होना चाहिए? 45। 100 में से एक को 55% अगर मिल रहे हैं तो दूसरे कितने मिलेंगे? 45% मिलेंगे। और तो वैध मत कितने? 7500 × 80/100 ये वैध मत है। इनका 45% दूसरे कैंडिडेट को मिला, तो मैं डायरेक्ट क्या किया, मैंने इनका 45% निकाल दिया, जो कितना आया? 2700 आया। तो दूसरे कैंडिडेट को मैं क्या कह सकता हूँ? 2700 मत मिले थे। नेक्स्ट सवाल है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए जाएं। देखो अपने सबसे पहले इसमें करेंगे कुल वैध मत निकालेंगे, तो 15,200 कुल मत थे भी, ये कह रहा 15% अवैध घोषित कर दिए। इसमें से क्या कह रहा है? अवैध कितने भी? 15% है। अब जब अवैध 15 है तो वैध कितने आ जाएंगे भी? आपको 85% आ जाए, टोटल 100% होता है। अगर 15% अवैध है तो वैध मत कितने आ गए? 85% आ गए। तो यहाँ पे मैं वैध मत लिख लेता हूँ, 15,200 × 85 में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि एक को 55% मिले, एक को इसमें से 55% मिले, तो दूसरे को कितने मिले? तो जब 100% में से एक को 55% मिल गए, तो दूसरे को कितने परसेंट मिले होंगे? 45% मिले होंगे। तो दूसरे का निकालना है, 45% से क्या कर दूँगा? इसको गुणा कर दूंगा, ये कैंसिल हो गया अभी। 17 5 85 और 20 5 100, 5 चौका 20, 5 9 45 और यहाँ 4 3 12 और 3 और 8 चौका 32। अब देखो 38 × 17 × 9 करना, तो 7 9 63 8 3 24, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 24 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? कितने मत मिले भी उसको? 5814 मत मिले। किसको? जो कैंडिडेट दूसरा था, एक को 55 मिले और दूसरे कितने मिले? 5814 मत मिले। इस तरह से अपने इस सवाल को हल करेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि जो 15,200 टोटल थे, उसमें से 15% मत अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे अपने? तो वैध निकाल लेना है। तो 15% अपने नहीं देखना, अपने जो बचे वो देखना है। तो बचे कितने? 85% वैध बचे, तो 15,200 का 85% निकाल दिया। अब इस वैध मतों में से एक को 55 मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 45 मिले होंगे। तो इसको मैंने क्या किया? 45% निकाल दिया, जो कितना है? 5814। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मत मिले भी? 5814। नेक्स्ट सवाल है कि किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जिसमें जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 54% मत प्राप्त किए। देखो भाई, वह 1440 मतों से जीत गया। ये कह रहे कि 10% ने तो मत नहीं डाले, 100% था, 10 ने मत नहीं डाले, तो डाले कितने? 90% लोगों ने मत डाले। इतनी बात समझ आ रही? लेकिन ये क्या कह रहा है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 54% मत प्राप्त किए। कुल मत कितने थे? 100% थे। 90% पड़े ना मत, ये बात ध्यान में रखना। कुल मत 100 थे और जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? 54% प्राप्त किए। अब 100 में से वोट डाले कितने गए? 90 डाले गए ना। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? 90% ले लेता हूँ। 90% मत डाले गए और 90 में से 54% इन्होंने प्राप्त कर लिए। तो इनके पास कितने बचे भी? इनके पास बच गए 36% मत, है ना। ये कह रहे कि 100 में से 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 90% ने डाला, तो 90% आ गया। अब ये कुल मतों के यानी कि 100% के 54 इसको मिल गए और मिले किस में से? 90 में से मिले। 90 में से 54% इसको मिल गए और इसके कितने बचे? दूसरे के 36 बच गए। वह 1440 मतों से जीत गया, यानी कि इनका जो अंतर है वो कितना है? 1440 है। तो 18 के वैल्यू कितनी है? 18% इनका अंतर आ गया भी। 18% की वैल्यू कितनी है? 1440। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी? 1440 भाग 18 करेंगे, 18 भाग कर दो भाई, 9 2 18 होता है और 7 2 14, 2 720 है ना।
8 9 72 यानी कि 80। 1% की वैल्यू कितनी आ गई भी? 80 आ गई। अब अपने किसकी वैल्यू निकालनी है? 90% की। इस चुनाव में कितने लोगों ने मत डाले? तो अगर 1% 80 है तो 90% कितना हो जाएगा भी? 8 9 72 और 7200 मतदाताओं ने मत डाले। कुल मत पूछ लेता तो कुल मत 8000 थे, उसमें से 10% ने डाले नहीं, तो डाले कितने लोगों ने? 7200 लोगों ने मत डाले। एक बार और समझिए इस सवाल को। ये क्या कह रहा है कि कुल 100% मत थे, ये कह रहा है कि 10% लोगों ने नहीं डाले, तो डाले कितने लोगों ने? 90% लोगों ने डाल दिए। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 54% प्राप्त हुए, यानी कि 100 के 54 प्राप्त हुए। कितने में से? 90 में से 54% इसको प्राप्त हुए, तो बचे कितने? 90 में से 36 बचे। 36 दूसरे हारने वाले प्रत्याशी को प्राप्त हुए। ये कहते 1440 मतों से जीता, तो इन दोनों का अंतर कितना है भी? 18% है। तो 18% की वैल्यू कितनी? 1440 है। 1% की वैल्यू 1440/18 यानी कि अपने 880 आ जाएगी। और 80 आने के बाद अपने क्या करेंगे? निकालना क्या है? 90% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि चुनाव में कुल कितने लोगों ने मत डाले? तो 90% लोगों ने डाले, तो 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7200 आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े भी? देखो कुल उम्मीदवार कितने हैं? ये कह रहा है 1,04,000 है। अब 2% तो अवैध निकल गए। अवैध कितने भी? 2%। तो वैध कितने बचे होंगे? 98% बचे होंगे। यही तो बात है कि 2% अगर अवैध है तो वैध कितने? 98%। तो ये वैध मत निकाल लूंगा मैं, कितने आ जाएंगे इसका? 98%। और इसको वैध मतों का कितना मिला? 55% मिला। तो ये वैध मत हैं, इनका कितना मिल गया अभी? 200। इसको 55% मिल गया। तो इसको अपने क्या करेंगे? 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल होगी। 11 5 55 और 2 5 10 और ये 49 2 98, इसको गुणा कर देना ना। 49 11 104 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56,056 मत। तो इस कैंडिडेट को कितने मत मिल गए? 56,056। थोड़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना इनको ना, इतना ही आ रहा है। देखो अपने परसेंटेज है, परसेंटेज के आज अपने 3rd क्लास देख लिए, इससे पहले 2 क्लास से हो चुकी है। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और अदर सवाल देखे 2nd क्लास में जो परीक्षाओं से संबंधित थे। अभी चुनाव वाले सवाल भी परीक्षा में आते रहते हैं। अभी आपका जो रीट लेवल फर्स्ट का पेपर है उसमें भी ये सवाल आने की संभावना है, इस तरह के सवाल। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। जितने स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, है ना, ताकि सभी को इसका प्रॉफिट मिल सके। देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, तो आपको इसको क्या करना है? 1-2 बार वीडियो को देखो ध्यान से, है ना। आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें कि कैसे कैसे अपने बेसिक से चले और कॉन्सेप्ट कैसे बनते गए आगे, है ना। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे? कंप्लीट मैथमेटिक्स करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ताकि सभी को इनका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।